कंप्यूटर हिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज सामाजिक विज्ञान 10th के भूगोल चैप्टर 4 जो 4 का लेसन है कृषि, उसके अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन चूँकि ये कृषि का पोर्शन है और कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे कई पूछे जाते हैं, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुविकल्पीय हैं, 1 लाइनर हैं, 2 नंबर के, 1 नंबर के, इससे पूछे जाते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने दोस्तों तक शेयर करें। इसमें जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है की श्रृंखला है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें निम्न में से कौन सी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो रेशेदार फसल है उसमें कौन कौन सी रेशेदार फसल है। अब क है कि नारियल चाय, ख काफ़ी ज्वार, ग रेशम जूट और घ तंबाकू रागी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर जो है ग रेशम व जूट जो है ये भारत की रेशेदार फसलों में मानी जाती है। चूँकि इसमें रेशे होते हैं इसलिए इसको रेशेदार फसलें कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 2 है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो हम सारे लोग जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि की 70% जनसंख्या यहाँ कृषि में निवास करती, कृषि पर आधारित है। तो इसमें उसका आंसर जो दिया गया है 4 ऑप्शन है, क है आधी, ख 1/3, ग 2/3 और घ है 1/4। तो जो इसका सही आंसर है ग 2/3। हम लोग सब जानते हैं कि भारत के में 70% जो जनसंख्या है कृषि पर निवास करती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। मोटे अनाज के बारे में पूछा है कि इसमें कौन सा मोटा अनाज नहीं है। क है ज्वार, ख बाजरा, ग रागी और घ है मक्का। तो इसका जो सही आंसर है घ मक्का। मक्के ये मोटा अनाज नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता। क है चना, ख चावल, ग पटसन और घ है ज्वार बाजरा। तो ये पूछ रहा है कि खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता। तो शामिल नहीं किया जाता में जो चना है ये खरीफ की फसलों में इसे शामिल नहीं किया जाता। बाकी ये चावल है, पटसन है, ज्वार बाजरा, ये सब खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसी जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता। तो फसलें हमारे यहाँ 3 होती हैं कि रबी, खरीफ और जायद। तो अब इसमें क आता है मक्का, ख खरबूजा, ग तरबूज और घ है खीरा। तो इसका जो राइट आंसर है मक्का। मक्के की फसल को ये जायद की फसल में शामिल नहीं किया जाता। तो ये खरबूजा, खीरा, ककड़ी, खरबूजा ये सब ये सब जायद की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। क कपास, ख गेहूँ, ग जौ और घ सरसों। तो अब इसमें जो इसका राइट आंसर है क कपास। ये रबी की फसल नहीं है। कपास जो है ये रबी की फसल नहीं है। अब एक चीज़ और है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, खरीफ की कब बोई जाती है और जायद की कब बोई जाती है। तो इसके लिए अलग अलग फसलें हैं और अलग अलग समय सीमा है। जैसे जुलाई में जो बोई जाती है, जिससे ये है कि खरीफ की और रबी की। खरीफ में ख पहले आता है, इसको ऐसे समझ लिया जाए कि ख जो खरीफ होती है पहले आता है, तो इसलिए खरीफ की पहले बोई जाती है और रबी बाद में आता है, इसलिए ये बाद में बोई जाती है और उसके बीच में जो समय बचता है वो जायद की फसलें बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन शस्य ऋतु नहीं है। पूछ रहा है कि कौन शस्य ऋतु नहीं है। क है सावन, ख रबी, ग खरीफ और घ है जायद। तो उसका उत्तर जो है क सावन, ये शस्य ऋतु नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा शेषा कहते हैं। तो उससे यह है कि वह रेशेदार फसल जिसे सुनहरा शेषा कहते हैं। तो उसमें उत्तर में 4 ऑप्शन दिया है, क है जूट, ख रेशम, ग सन और घ है कपास।
जो इसका राइट आंसर है क जूट। जूट को सोनारा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है? मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सी फसल है जो भारत की है, मूल भारत की है। क है रबड़, ख कॉफी, ग चाय और घ कपास। तो ये कपास जो है, जो इसका राइट आंसर है कपास। कपास भारत की मूल फसल में माना जाता है, क्योंकि रबर है, कॉफी है, चाय है, ये दूसरे देशों से ला करके यहाँ बोई गई है, इसलिए ये इसका मूल स्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्न में से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है क विंध्य की पहाड़ियाँ, ख महादेव पहाड़ियाँ, ग नीलगिरी पहाड़ियाँ, घ शिवालिक पहाड़ियाँ। तो जो इसका राइट आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो जो ये है काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन है? तो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों में इसमें राइट आंसर में जो दिया हुआ है क है म्यांमार, ख थाईलैंड, ग भारत और घ है इंडोनेशिया। तो जो इसका राइट आंसर है ग भारत। भारत चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक चावल उत्पादक करने वाला देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। मतलब ये पूछ रहा है कि भारत में बाजरा उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है? तो ये पूछ रहा है कि कह रहा है कि क राजस्थान में, ख मध्य प्रदेश में, ग उत्तर प्रदेश में और घ बिहार में। तो जो इसका राइट आंसर है क राजस्थान में। राजस्थान में बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन होता है। 13 है अगला। निम्न में से भारत की प्रमुख पेय फसलें हैं। जो पेय फसल है, पेय फसल का मतलब होता है पीने वाली फसलें। अब ये कह रहा है कि क नारियल तंबाकू, ख सरसों सोयाबीन, ग कोल्ड ड्रिंक्स को और घ है चाय कॉफ़ी। तो जो इसका राइट आंसर है घ चाय और कॉफ़ी, ये भारत की पेय फसलों में माना जाता है कि ये पेय फसल है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल का मतलब रोपने वाली फसल नहीं है। क है अंगूर, ख रबड़, ग चाय और घ कॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है क अंगूर। कंगूल भारत की रोपण फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। भारत में मानसून के आगमन के साथ बोई जाने वाली फसल है। मतलब जब मानसून आता है तो कौन सी फसलें बोई जाती है, वो पूछ रहा है। तो ये उत्तर है कि क खरीफ की, ख जायद की, ग रबी की और घ झूम खेती। तो इसका जो राइट आंसर है खरीफ। हम बताए भी हैं कि ख जो पहले आता है तो खरीफ, रबी, खरीफ और जायद की फसलें हैं। तो ख चूँकि जब क का पढ़ेंगे तो ख पहले आता है, र बाद में आता है। जो ख जो पहले आते हैं वो पहले फसलें बोई जाती है वर्ष में, और जो बाद आता है वो बाद में बोई जाती है। ये था बहुविकल्पीय प्रश्न। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न श्रृंखला है, जिससे वन लाइनर जो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें है। उसका प्रश्न है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुमानित किस राज्य में सबसे कम है? तो ये कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो ये उत्तर है कि अरुणाचल प्रदेश में। तो 3.4% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो अनुपात है वो 3.4% ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। भारतीय राज्य जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अनुपात सबसे अधिक है, तो उसका जो भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें जो शुद्ध बोया जाता है उसका अनुपात सबसे अधिक पंजाब में 84% भाग भौगोलिक क्षेत्र में ये शुद्ध बोए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादक में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर है कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। शुष्क क्षेत्र की 2 प्रमुख फसलों के नाम। शुष्क क्षेत्र की फसलों के नाम पूछ रहा है, तो उत्तर है ज्वार, नंबर 2 बाजरा। शुष्क क्षेत्र का मतलब जहाँ बारिश कम होती है उसी क्षेत्र को शुष्क क्षेत्र कहा जाता है।
ज्वार और बाजरे के लिए पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये शुष्क क्षेत्रों में बोए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, देश के उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें गहन कृषि की जाती है। तो गहन मतलब ये कि गहन कृषि की जाती है। उत्तर है कि पंजाब और पश्चिमी बंगाल। पंजाब और पश्चिम बंगाल में गहन कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम। भाई ये पूछ रहा है कि भारत में जो गेहूं उत्पादन में अहम राज्य हैं उनके वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। चूँकि उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब हरियाणा का नंबर आता है, इसलिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये प्रमुख उत्पादक राज्यों में हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की 2 प्रमुख पेय फसलें कौन सी है। पेय फसलों का मतलब है कि पीने वाली फसल होती है। तो नंबर 1 है चाय और नंबर 2 काफ़ी है। ये पेय फसल है। कहवा भी तो पीने ही वाली फसलों में आया, लेकिन 2 के बारे में पूछ रहा है, तो चाय और काफ़ी ये पेय फसल है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमुख रोपण कृषि फसलों के नाम। मतलब ऐसी फसलें जिनको रोपी जाती हैं उनको के नाम पूछ रहा है। उत्तर है चाय, कहवा, रबड़, नारियल, ये रोपण कृषि फसल है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थानांतरित खेती के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो स्थानांतरित खेती के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलों के नाम पूछ रहा है। उत्तर है मक्का, बाजरा, शुष्क अनाज व सब्जियां, ये हैं स्थानांतरित खेती के अंदर उगाई जाने फसलों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, देश की अग्रणी मसाला उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। मतलब ये पूछ रहा है कि देश में जो मसाला उत्पादक में नंबर 1 पर हैं, मतलब वो एकदम ऊपर है, उनके नाम पूछ रहा है। उत्तर है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये मसाला उत्पादन में ये लोग सर्वश्रेष्ठ पर हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, देश का प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मूंगफली उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस पशु को गरीब आदमियों की गाय कहा जाता है। तो उत्तर है बकरी। बकरी को गरीब आदमियों की गाय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा है। चाहे कि ज्वार उत्पादन में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे अधिक जहाँ तो उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार पैदा किया जाता है भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वह फसल जो खाद्य और चारे के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो खाद्य और चारे के लिए जो समान रूप से उपयोगी है, उत्तर है मक्का। मक्का जो है खाद्य और चारे के लिए समान रूप से उपयोगी है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, भारत की 3 फसल ऋतुओं के नाम बताइए। मतलब फसल जो ऋतुएं होती हैं, जैसे रबी, खरीफ और जायद। तो ये हैं फसलों की ऋतुओं के नाम है। यहाँ भारत की ऋतु ये है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात जो है ये ऋतुएं होती हैं। तो ये जो रबी और खरीफ की फसल बोई जाती है, उसके बाद फिर जायद की फसलें बोई जाती है, इसको फसल ऋतु के नाम कहते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी जितनी भी वीडियो की सब आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। और बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इससे कई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे। ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, जो दूसरे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, उन तक भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके और उसको इस वीडियो से उन लोगों को लाभ मिले। थैंक यू।